तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्वेज नहर के बारे में। विश्व के मानचित्र टॉपिक के तहत ही कुछ दो नहर ऐसा है जो बार बार परीक्षा में पूछता है। एक है स्वेज नहर और दूसरा है पनामा नहर। ये दोनों नहर के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं स्वेज नहर विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक जहाजी नहर है। यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इसे याद रखेंगे बच्चे। मिस्र से सटे हुए उत्तर की तरफ जाएंगे तो वहाँ भूमध्य सागर मिलेगा, और मिस्र के पूर्वी हिस्से में जब जाएंगे तो वहाँ लाल सागर मिलेगा। ये अरब सागर से उत्तर पश्चिम की तरफ है। और समझ लो इस तरीके से विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक जहाजी नहर से माना जाता है। तो हम तुम्हें और इसके बारे में तुम्हें बता दें कि इसके पहले जान लो, जब ये स्वेज नहर का निर्माण नहीं हुआ था, याद करो 1488 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज, उससे जब भारत आना होता था तो कहाँ जाता था? पहले सीधे पुर्तगाल से निकलते हुए दक्षिण की तरफ जाता था। उसके बाद अफ्रीका महादेश के दक्षिणी हिस्से में केप ऑफ गुड होकर गया, और वहाँ से फिर वापस आ गया। चाहे बार्थोलोमियो डियाज हो या वास्को डी गामा, कोई भी यूरोपीय व्यक्ति अगर भारत में आना चाहते थे तो भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश कंपनी हो या यूरोपीय कंपनी, उसे पूरा समझ लो कि अटलांटिक महासागर में प्रवेश करते हुए वो भूमध्य सागर में से वो छोड़ दो, इधर अटलांटिक महासागर होते हुए फिर आते थे कहाँ? हिंद महासागर में। हिंद महासागर से फिर आते थे अरब सागर में, और अरब सागर से होते हुए तब आते थे केरल या भारत में प्रवेश करते थे। याद है ना तुम लोगों को फिगर? लास्ट में मैं फिगर भी इसको बना के तुम्हें समझा देता हूँ। तो उस तरीके से, लेकिन जैसे ही स्वेज नहर का निर्माण हुआ, स्वेज नहर का निर्माण होने के साथ ही, जैसे तुम देख सकते हो बच्चे, मैं तुम्हें थोड़ा सा भूमिका इसका बता दूँ तब इससे बताएंगे कि ये तुम दिखा सकते हो, इसे दिखाओ मेरी तरफ से। थोड़ा सा ध्यान देना स्वेज नहर के बारे में, तब तो समझ में आएगा जब हम इसको ठीक तरीके से समझ पाते हैं। ये हमारा भारत है, और भारत के बाद इधर आते हैं हम लोग। ये देख लो, ये हो गया हमारा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे ये था। सर कितना जल्दी बना दिए? हाँ बोलो। कुछ नहीं बोलिए सर, कितना जल्दी बना दिए। जिसमें बोला मतलब कि गॉडी में उसमें बोल देते। और यहाँ पे देख लो बच्चे, ये हमारा हो गया इस तरीके से उत्तरी अमेरिका समझो, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ से जब भी कोई व्यक्ति आता है, तो ये थोड़ा सा और फिगर इधर खींचेगा। यहाँ से जब भी कोई, ये मान लो कि ये फ्रांस हो गया, ये हो गया पुर्तगाल हो गया, ये स्पेन हो गया, यहाँ से जब भी कोई व्यक्ति निकलता है तो यहाँ होते हुए देखेंगे। और ये पहले इधर आते हैं, ये केप ऑफ गुड होता है। तो ये हो गया अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? ये अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर से होते हुए आते हैं यहाँ पे हमारे, यहाँ पे देख लो ये हिंद महासागर में। हिंद महासागर से प्रवेश यहाँ हो गया कौन सा? हिंद महासागर। हिंद महासागर से प्रवेश करते थे यहाँ पे कौन सा सागर में? अरब सागर में। और तब यहाँ से प्रवेश करते थे हमारे, ये जो भी आता था इधर का रास्ता ब्लॉक था, ये थोड़ा सा और इधर इस साइड में थे। बाद में जब जाकर यहाँ पे ये समझ लो हमारा भूमध्य सागर। कौन सा सागर? भूमध्य सागर। आने वाले समय में भूमध्य सागर से यहाँ पे लाल सागर, लाल सागर। इसी भूमध्य सागर से यहाँ पे मिस्र है बच्चा, मिस्र के बगल से मैंने एक रास्ता यहाँ खोला गया, और इस रास्ते को जब खोल दिया गया तो यहाँ से जो इतना घूम कर हम आते थे, ये घूमने की व्यवस्था खत्म हो गई, और डायरेक्ट यहाँ भूमध्य, यहाँ से यूरोप के लोग क्या करते थे? भूमध्य सागर में करते थे। और यहाँ से इस नहर का इस्तेमाल करके, स्वेज नहर का इस्तेमाल करके तुरंत ये लाल सागर में प्रवेश करते थे। लाल सागर के बाद अरब सागर में होते हुए भारत आ गए। समझ आ गया? तो इस तरीके से ये हमारा हिस्सा है बच्चे जो हम पढ़ने जा रहे हैं स्वेज नहर के बारे में। तो चलो फिर से हम पढ़ते हैं इसमें से। यह विश्व के में स्वेज नहर
तो स्वेज नहर में हमने बताया कि स्वेज नहर विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक जहाजी नहर है। यह नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। किस तरीके से जोड़ रहा है देख लिए तुम लोग। स्वेज नहर मिस्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? मिस्र में। और इसे ब्रिटेन ने बनाया। इसका निर्माण करता इंजीनियर का नाम फर्डिनेंड डी लेसेप्स था, जो फ्रांस का था। याद रखेंगे कि स्वेज नहर बनाने वाला देश कौन था? ब्रिटेन। क्योंकि ब्रिटेन क्यों बनाया बच्चे? मानचित्र से देख रहे हो कि किस तरीके से ग्रेट ब्रिटेन हमारा यहाँ है, यहाँ पे। तो ब्रिटेन को जब भी भारत आना होता था तो उसे अटलांटिक महासागर में प्रवेश करते हुए तब हिंद महासागर में जाना पड़ता था, हिंद महासागर से अरब सागर में, और अरब सागर से तब भारत में आना पड़ता था। तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना पूरी दूरी ही हम कम कर लें, इसीलिए उसने इसको बनवाया। बनाने के लिए विश्व के कई देशों से सहयोग लिया गया, और उसमें फ्रांस का जो इंजीनियर था नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स, उसी ने इसको मैंने निर्माण कराया बच्चे। स्वेज नहर 1859 से बनना शुरू हुआ और तथा 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इस तरीके से स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने किया था, जिसे कर्नल नासिर कहा जाता था। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है, क्योंकि मिस्र के बगल में, मिस्र के अधिकार क्षेत्र में ये पड़ता है, वहाँ का जो मेन कॉर्नर है, जो निकलना होता है वहाँ से, जो लाल सागर के पास और भूमध्य सागर के बीच की कड़ी। तो मिस्र के जो राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर, उन्होंने बनवा तो दिया, लेकिन इसे राष्ट्रीयकरण का मतलब हुआ कि देश के, विश्व के सभी देशों के लिए उस नहर को खोल दिया जाए। कि आप लोग जाइए, जैसे हम लोग यहाँ से मान लो कि गोपालगंज से अगर सीवान जाते हैं या ये उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो बीच में टैक्स लगता है, देखते हैं तुम लोग गोलंबर पे किस तरीके से गाड़ी वाले टैक्स लेते हैं। उसी प्रकार ये भी मिस्र ने क्या किया? टैक्स लेना शुरू किया, इसलिए इसने पैसे लगा के बनवाया था। तो इस प्रकार स्वेज नहर लगभग कहता है कि 165 किलोमीटर लंबा है। अंदाज़ा लगाओ, मैंने लगभग यहाँ से समझ लो पटना इतना दूरी पे इतना लंबा है ये। कहता है कि इस नहर के उत्तर में पोर्ट सईद का बंदरगाह है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। भूमध्य सागर के पास में कौन सा बंदरगाह है? पोर्ट सईद। मैंने भूमध्य सागर से किसी व्यक्ति को, किसी नाव को, जहाज़ को अगर चलना हो तो पोर्ट सईद बंदरगाह पे जाते हैं और वहाँ पे लोड होता है सब, और वहाँ से सामान लोड होने के बाद से सीधे 165 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इधर आएंगे। कहते हैं इस नहर के दक्षिण में पोर्ट तौफीक का बंदरगाह है। तो दो प्रकार का बंदरगाह याद रखेंगे, पोर्ट सईद का बंदरगाह भूमध्य सागर में है, और लाल सागर में कौन सा? पोर्ट तौफीक का बंदरगाह। ठीक है ना, पहले इसको पढ़ लो फिर मानचित्र देखते हैं। कहता है कि पोर्ट सईद के बंदरगाह में ही निर्माण करता इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स की प्रतिमा लगी हुई है। और फर्डिनेंड डी लेसेप्स कहाँ का इंजीनियर था? फ्रांस का, जिसने इसे बनाया। सोचो कि 165 किलोमीटर ये लंबे नहर का निर्माण ये करता है, तो उसमें से किसी भी जहाज़ को आने जाने में कोई दिक्कत न हो। और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिए जाने के कारण 1956 में ही ब्रिटेन और मिस्र में युद्ध हो गया, और अंततः यह युद्ध यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के हस्तक्षेप के बाद समाप्त हुआ, और उसके परिणाम स्वरूप यह नहर मिस्र के स्वामित्व में चला गया। क्योंकि ब्रिटेन वाले देखो, चूँकि मिस्र के बगल में है, मिस्र के एरिया से होकर गुजरता है। ये मूल पॉइंट क्या है? जैसे मानो कि यहाँ से हम लोगों को जाना हो अगर बेतिया, तो पहले घूम कर जाते थे 4 घंटे में, लेकिन अब गोपालगंज के यादवपुर के तरफ एक पुल का निर्माण कर दिया गया। तो उस पुल का निर्माण चूँकि गोपालगंज में किया गया है, तो गोपालगंज के क्षेत्र में हुआ है। उसी तरीके से यहाँ से इसको बनाने का काम किसने किया? ब्रिटेन ने। लेकिन किसके एरिया से होकर बनाइए? मिस्र के। जाहिर सी बात है कि विवाद होना शुरू हो गया, विवाद भी हुआ, झगड़ा भी हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ का हस्तक्षेप हुआ। लेकिन होता यह है कि तुम्हारे घर में हम अपना मकान बना देंगे तो मेरा थोड़े न हो जाएगा जी, वो तो तुम्हारा कहलाएगा। तो मिस्र के क्षेत्र से ये चूँकि बना था, इसलिए अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्णय दिया कि उस पर हक किसका रहेगा? मिस्र का ही रहेगा। तो इस तरीके से इस नहर के बन जाने से ब्रिटेन को सर्वाधिक लाभ हुआ। इस नहर के बनने से पहले उत्तम आशा अंतरिम मार्ग का अनुसरण करके व्यापार किया जाता था, जिससे समय, दूरी, परिवहन खर्च काफ़ी अधिक बैठता था। इसके बनने से लगभग
7,000 किलोमीटर की दूरी की बचत हुई। अंदाज़ा लगाओ, एक बार चलने पे 2 माह 4 माह 5-5 माह लग जाता था उस नाव को हमारे यहाँ आने में बच्चे, और अब समझो कि इसको 7,000 किलोमीटर की दूरी ख़त्म हो गई। कितने किलोमीटर से? 165 किलोमीटर नहर हो गया, स्वेज़ नहर, और उसके बाद थोड़ी सी और दूरी बचाती है। तो इस तरीके से एक बार ये फिगर भी देखो। ये फिगर हमारा कहता है कि भूमध्य सागर में एक बंदरगाह है, पोर्ट सईद बंदरगाह। इसी पोर्ट सईद बंदरगाह से समझो कि माल वहाँ लोड होता है और वहाँ से चल देता है एक सब, जिसमें ये इंग्लैंड के माने सहयोग से, इंग्लैंड ने ही इसका निर्माण करवाया, ब्रिटेन ने निर्माण करवाया, और फ्रांस का रहने वाला फर्डिनेंड डी लेसेप्स वो इंजीनियर था जो इसको बनाया। और समझ लो कि 165 किलोमीटर दूरी तय करके जब हम आते हैं तो लाल सागर में एक यहाँ पे बंदरगाह स्थित है जिसे कहते हैं पोर्ट तौफीक, और इस 165 किलोमीटर के स्वेज नहर के बन जाने से 7,000 किलोमीटर की बचत हो जाती है, और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछता है, 12th क्लास में भी पूछता ही है, और पूछा था आपकी बार कई बार ये पूछता है, ठीक है ना। और समझो कि बाकी कंपटीशन का भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग पढ़े अभी स्वेज नहर।